हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 40C फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। तो बच्चों, आपकी हॉलीडेज़ होने के कारण इस वीक में आपको एक ही डेट में 4 वर्कशीट शेड्यूल कर दी गई हैं, ठीक है। और ये आपकी नंबर 3 40C वर्कशीट रहेगी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। सभी बच्चे जानते हैं कि पौधे जो खनिज लवण लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं मृदा से, यानी मिट्टी से। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है जो मृदा के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। यानी मृदा के जो संपर्क वाले अंग हैं, और यानी अगर आप यहाँ पर जो है कॉमन सी बात करो तो ये है कि जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे जिनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जो कच्ची सामग्री है, ऊर्जा है, वो आसानी से एक भाग से दूसरे भाग में आसानी से विसरित हो सकती है। लेकिन अगर पादप का शरीर बहुत लंबा होता है, यानी पौधे की लंबाई ज्यादा होती है, तो जो है ऐसा सिंपल प्रोसीजर ये पॉसिबल नहीं है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण जो प्रक्रम है बच्चों, विसरण वो पर्याप्त नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर पौधे की लंबाई कम है तो आसानी से विसरित हो जाता है, लेकिन अगर पौधे की लंबाई ज्यादा है, लंबे लंबे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें केवल विसरण प्रक्रम द्वारा जो भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी से ऊपर पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है, और उस परिवहन की प्रणाली में जो भी घटक हैं वो क्या हैं? वो हैं जाइलम और फ्लोएम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है, यानी काफी जो है शरीर वो कैसा होता है? मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी बच्चे जानते हैं पादप जो है गति नहीं करते, इसलिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। यानी उनकी जो तंत्र प्रणाली है वो हमारी तरह बहुत फास्ट नहीं होती है, वो धीमी वहन तंत्र होता है। से भंडारित ऊर्जा, सभी बच्चों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? वो पत्तियों में होती है। और पत्तियों से जो भंडारित ऊर्जा है, ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पादप में दो मुख्य चालन पथ हैं, दो मुख्य नलिकाएं हैं, जो पत्तियों में खाना बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं, और जो जड़ों से जो खनिज लवण हैं वो जो हर एक भाग तक पहुंचाए जाते हैं, उनके लिए दो मुख्य नलिकाएं हैं। वो कौन सी हैं? पहली है जाइलम और दूसरी है फ्लोएम। तो बच्चों, जो जाइलम है वो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण का वहन करती है। तो यहाँ पर काफी बच्चे कई बार जो है इसको उल्टा लिख देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए आप थोड़ा सा याद रखिए, जाइलम यानी जल जो है, यानी जाइलम क्या करेगा? जल और खनिज, जल के साथ क्या जाएंगे? खनिज लवण जाएंगे, तो उनका वहन करेगा। और फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम यानी पत्तियों में जहां से वे संश्लेषित होते हैं, प्रकाश पत्तियों से संश्लेषित होते हैं फ्लोएम, और फ्लोएम क्या करेंगे? वो जो प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद यानी ग्लूकोज और मंड जो है, उनको अन्य भागों तक वहन करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक वृक्ष में वाष्पो उत्सर्जन के समय जल की गति दिखाई हुई है, तो हम पढ़ेंगे कि ये वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है क्या? वाष्पो उत्सर्जन। तो यहाँ पर देखिए वाष्पो यानी वाष्प के रूप में उत्सर्जन, किससे? प्लांट से।
ठीक है, पौधों से वाष्प के रूप में जो एक्स्ट्रा पानी है उसका उत्सर्जन होता रहता है। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूप से सहायता करती है। तो जो ये वाष्प उत्सर्जन है, जैसा कि हमने अभी इस डायग्राम में भी देखा कि किस प्रकार जो पानी है यहाँ पर वो जलवाष्प के रूप में बाहर पत्तियों से निकलता रहता है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो है किस प्रकार कार्य करने में सहायक है वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन यह जल की हानि की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूप से सहायता करती है। क क्या है? जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति, यानी जल का अवशोषण होता है। और इस तरह जो वाष्पोत्सर्जन है वो एक चूषण की तरह काम करता है बच्चों। जैसे हम जो है जूस वगैरह पीते हैं तो एक जैसे स्ट्रॉ काम करती है, कुछ इसी तरह से जब हम ऊपर से खींचते हैं तो जो जूस है या पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। कुछ इसी तरह से यहाँ पर वाष्प उत्सर्जन प्रोसेस काम करता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ऊपर चूषण की भांति जो वाष्प उत्सर्जन होता है उससे जल का अवशोषण किससे होता है? जड़ों से होता है। और एवं जड़ से पत्तियों तक जल जो है वो पहुंचता है ऊपर की तरफ। और उसमें खनिज लवण जो विलय हैं पानी के अंदर वो भी ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी उनकी भी ऊपरी मुखी गति हो जाती है। ख भाग क्या है इसमें? पादप में ताप के नियमन में सहायक, यानी जो तापमान है उसको पादप जो है वो बना के रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं बच्चों, दिन में रंध्र खुले होते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। ठीक है, तो यानी जब रंध्र खुले हैं दिन में वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा क्योंकि तापमान ज्यादा होता है। और दिन में ही क्या होगा फिर? जाइलम जो है वो जल ऊपर की तरफ जो है वो भेजता है और यही एक बल का कार्य करता है, चूषण बल का कार्य करता है, चूषण की तरह। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, यानी इसमें ऊर्जा जो है पौधे को नहीं लगानी होती। जो ये एक चूषण जो बल बनता है इसी से जाइलम जो है ऊपर की तरफ जल को भेज देता है। नेक्स्ट क्या है? स्थानांतरण। स्थानांतरण पत्तियां क्या है बच्चों? खाद कारखाना, यानी पौधों का जो किचन है, रसोई घर है, वो क्या है? कारखाना है भोजन का, वो क्या है? पत्तियां हैं। उनसे पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन करने की प्रक्रिया क्या है? स्थानांतरण है। तो यानी पौधों में खाना कहाँ पे बना? पौधों में खाना बना पत्तियों में, और वो जो है भोजन वो हर एक भाग तक जाएगा। और इस स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग की जाती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या थी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका उपयोग करके जो फ्लोएम है वो भोजन को हर एक भाग तक पहुंचाते हैं। अब बच्चों हम करेंगे जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो देखिए जाइलम क्या है? जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करेगा, आप पढ़ चुके हो। फ्लोएम पत्तियों से पादप के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है, यानी जाइलम में हमेशा गति ऊपर की तरफ होगी। ओके, मृदा से पत्तियों तक। अब देखिए, जबकि जो फ्लोएम में गति है वो ऊपरी मुखी या अधोमुखी हो सकती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक। अब पत्तियों से जो है अन्य किसी भी भाग तक जो है ये गति हो सकती है, ऊपर मुखी भी हो सकती है और अधोमुखी यानी नीचे की तरफ भी हो सकती है। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। मैंने आपको भी समझाया बच्चों कि वाष्पोत्सर्जन होता है जिसमें पानी वाष्प के रूप में निकलेगा। अब जब पानी वाष्प के रूप में निकलेगा तो एक बल जो है लगता है नीचे से खींचते हुए, ठीक है ना। तो वो एक चूषण उत्पन्न करता है। जैसे मैंने बताया आपको स्ट्रॉ से जैसे पानी या जूस हम चूसते हैं, तो इसी तरह का बल जो है हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यही बल यहाँ पर पौधे जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा जो है यहाँ पर बल उत्पन्न होता है और उसी के कारण जो जाइलम जड़ों से उपस्थित होता है वो पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाता है। लेकिन फ्लोएम में जो ये गति है भोजन की गति, वो उसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है कि किस भाग को कितना भोजन चाहिए और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है।
ये था बच्चों जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। 5 यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? तो देखिए वहन तंत्र के घटक क्या हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल और खनिज लवण के लिए, फ्लोएम जो है पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पाद है उसको अन्य भागों तक वहन करता है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? तो पादप में खनिज लवण और जल का वहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है। जड़, तना, पत्तों में उपस्थित क्या होती हैं बच्चों? वाहिनिकाएं होती हैं और ये वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बना देती हैं जो पादपों के सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों में कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं और मृदा से प्लांट्स को क्या मिलता है? जल मिलता है और खनिज लवण मिलते हैं तथा वे सक्रिय रूप से जल तथा खनिजों को आयन के रूप में प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण का एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है और यह जल के स्तंभ का निर्माण करता है, यानी एक चूषण का निर्माण होता है जो लगातार ऊपर की तरफ धकेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो हमने देखा कि भोजन का स्थानांतरण बच्चों यहाँ पर कैसे होगा। तो पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो देखिए भोजन जो मुख्यतः पौधों के हरे पत्तों द्वारा संश्लेषित होते हैं, जड़ और तने को स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा फ्लोएम उत्तक के माध्यम से होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन एक सक्रिय प्रक्रिया है जो ऊर्जा को उपयोग में लाती है, यानी ये जो प्रोसेस होता है ये ऊर्जा के कारण होता है, इसमें ऊर्जा यूज की जाती है। खाद्य जैसे कि सुक्रोज को ऊर्जा खर्च यानी एटीपी ये जो है लेगा और यह फ्लोएम में स्थानांतरित किया जाता है। बच्चों जो पत्तियां हैं उनमें खाना बना है, खाना जो है वो मंड के रूप में है और उस मंड को किसके पास जाना है? उस मंड को फ्लोएम के पास जाना है। अब उसको भेजने के लिए क्या लगेगी? ऊर्जा लगेगी और फिर जो फ्लोएम है वो हर एक भाग तक उसको खाने को भेजेगा। इस उत्तक में परासरण दाब को बढ़ाता है जिससे उसमें पानी भी अंदर आ जाता है और तब यह भोजन सांद्रता के अंतर के कारण, सांद्रता होती है कि कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, ठीक है, तो उस अंतर के कारण ही जो भोजन है वो गति करेगा तथा दाबांतर के कारण पौधे के उन भागों तक जाता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। जड़ या तने से भोजन को कलिकाओं तक स्थानांतरित किया जाता है ताकि उनकी वृद्धि हो सके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? तो पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है? पादप में जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? तो आपको जाइलम और फ्लोएम में अंतर यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका वर्कशीट में एज इट इज आंसर गिवन है बच्चों, तो ये आप जो है यहाँ से जाइलम और फ्लोएम में अंतर जो है ये लिख सकते हो। और अब मैं आपको इसको समझा चुकी हूँ इसलिए दोबारा इसको समझाने की नीड नहीं है, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे।